नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपको बताने वाली हूँ कि क्या है आखिरकार यूजीसी के नए रूल्स, जिनको लेके स्वर्ण जातियां सड़कों पे आ गई हैं, कह रही है काला कानून वापस लो और दुनिया भर की चीजें हो रही हैं। जानेंगे डिटेल से कि क्या वजह है जो सड़कों पे आज आप उस जाति को देख रहे हैं जो ज्यादातर आपको शांत ही दिखेगी। साथ ही साथ जानेंगे डिटेल से कि यूजीसी क्या है, इस बॉडी का क्या काम होता है, क्या फायदे क्या नुकसान है, प्लस इस कानून के क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं, जानते हैं कहां से ये निकला। बहरहाल आप ये देख सकते हो हर तरफ ये चीज निकल के आ रही है कि भेदभाव मिटाने का फॉर्मूला पड़ा भारी। यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर क्यों मचा कोहराम, न्यू यूजीसी गाइडलाइंस, इस बारे में यहाँ पे बात है कि ऐसी गाइडलाइंस एक नया डिवाइड क्यों क्रिएट कर रही है। फिलहाल तो आप समझिए जो रूल्स हैं उनका नाम है एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल 2026। तो आप कहेंगे कोई एंटी डिस्क्रिमिनेशन मतलब ऐसे कोई रूल जिनसे भेदभाव कम होगा, तो भेदभाव जब कम होगा उसमें क्यों बवाल मच रहा है, ये सारी चीजों को मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल आप ये समझ लो कि ये रूल्स है, कोई एक्ट वगैरह नहीं है, मतलब कोई जो है पार्लियामेंट से पास करा गया कानून नहीं है, बल्कि एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन दैट इज यूजीसी के बनाए गए रूल्स है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या है, थोड़ा सा ये समझिए। सड़कों पे आप विवाद देख सकते हैं, हर तरफ भयानक तरीके से प्रोटेस्ट देख सकते हैं। यूजीसी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसको स्थापित करा गया था 1956 में अंडर द यूजीसी एक्ट 1956 के तहत। ये एक काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत भारत की सरकार के। अगर बात करें मेन इसके काम के बारे में, तो यूनिवर्सिटीज को यूनिवर्सिटी बताने वाली ही यूजीसी होती है। यूनिवर्सिटी को ग्रांट करने वाली ही ये कोई संस्था यूनिवर्सिटी के तौर पे काम कर सकती है, उसी को ही उसका एक इंपॉर्टेंट काम है यूजीसी का, तभी इसका नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हो रेगुलेट करना यूनिवर्सिटीज को, उनके लिए रूल्स स्टैंडर्ड्स बनाना, कॉलेजेस के लिए यूनिवर्सिटीज के लिए डिसाइड करना कौन से इंस्टीट्यूशन लीगली यूनिवर्सिटी बनेंगे, ये यूनिवर्सिटी बनने का दर्जा अप्रूव करना, उनको एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मेंटेन रखना, फंड्स को प्रोवाइड करना, डिग्री को रिकॉग्नाइज करना। अगर यहाँ पे नहीं होगा तो डिग्री कैसे रिकॉग्नाइज की जाएगी कि इस यूनिवर्सिटी से ये डिग्री हम जो है मान्यता देते हैं, अप्रूव करना कि वैलिड डिग्रीज हैं, डिप्लोमास हैं, ये सब काम है। टीचर्स और रिसर्च ओवरसाइट, एनईटी आप जानते होंगे, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए होते हैं, उसको कराना, रूल्स पीएचडी एडमिशन के, कोर्स के, सुपरविजन के, ये सब चीजें कराना, इंश्योर करना कि इक्विटी हो, इंक्लूजन हो, मतलब ऐसे रूल्स हो जो कि जो है भेदभाव ना करें कैंपस के अंदर। याद करें, साथ ही एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज और विमेन्स, साथ ही डिसेबल्ड स्टूडेंट जो भी हैं उन सबको प्रमोशन करना कि वो भी जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला ले पाए और वहां पे पढ़ाई लिखाई अपने हिसाब से कर पाए। साथ ही साथ इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले यूनिवर्सिटीज को। इस प्रकार की कई सारी चीजें यहाँ पे इसके द्वारा कराई जाती है। ये बॉडी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि फेक डिग्री ना हो, फेक डिग्री से प्रोटेक्ट करती है बच्चों को, नेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, फेयरनेस हो हायर एजुकेशन में, ये सारे काम है। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है क्या। अब कहानी जो है नए रूल्स की डिमांड यहाँ पे उठना शुरू हो गई इन दो केसेस के बाद से, जहां पे इस व्यक्ति ने अपने कमरे के अंदर फांसी लगा ली थी और बाद में पता चलता है कि इसकी जाति के आधार पे इसके ऊपर भेदभाव किया जा रहा था। हालांकि इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से बहुत सारी चीजें आने लगी कि ये पहले था ही नहीं एससी, इसने फेक सर्टिफिकेट लगाया है, झूठ बोला है और बहुत सारी चीजें। दूसरा है इस महिला का जो पढ़ रही थी मेडिकल कॉलेज के अंदर और वहां पे ये भी अपने कमरे में फांसी लगा लेती है और बाद में पता चलता है कि जाति के आधार पे इनके साथ में चीजें हुई हैं। दोस्तों अब आप कहेंगे जाति के आधार पे क्या दिक्कत है। दोस्तों ये हर बार कई जगह पे कहा जाता है कि जो निम्न जाति के, जैसे मान लीजिए आप ओबीसी एससी एसटी है ना, इस प्रकार से कोई नीचे के ही लोग आ गए, एससी एसटी में आ जाइए, तो उनको उनकी जाति के आधार पर तुम क्या हो, ये चीजों में ही बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता है, ऐसा मानना है समाज के अंदर। हमारे देश के अंदर ये देखने को भी मिलता है कि ऊपर की जाति के लोग नीचे वाले को अपने छोटा समझ के कई बार गिलास में पानी नहीं देते हैं, कई बार तुम उधर हटो तुम्हारे साथ बैठेंगे नहीं। एक जमाना ये था जब जो है छाया देख के भी जो है लोग कहते थे छाया कैसे पड़ गया
हमारे ऊपर। आज वो बदलाव होते होते आजादी के इतने साल के बाद भी बहुत जगहों पर डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है। और इसी में ही बहुत सारे जो निम्न वर्ग के लोग हैं, इनका ऐसा कहना है इन जातियों के कि भाई हमारे साथ ऐसा होता है, कॉलेज कैंपस में हमारे लिए डिप्रेशन का कारण बनता है। अब इसी में डिमांड आती है कि ठीक है, यूनिवर्सिटी यहाँ पे कहती है कि हाँ ठीक है, हम एक ऐसे रूल्स बनाते हैं जिनमें हाँ ऊपर की जाति के लोग नीचे के साथ भेदभाव करते हैं। अब आप यहाँ पे समझिएगा, सिर्फ भेदभाव जनरल कैटेगरी या जो है जनरल कैटेगरी के द्वारा SC ST के साथ ही नहीं होता, बल्कि SC ST में भी अगर आप देखो तो वो भी अपने में ही बहुत सारी बगत डिवाइडेड है। आपने आर्टिकल 15 देखी होगी ना आयुष्मान खुराना की, तो आपने उसमें देखा होगा कि ये दलित, मैं वो वाला दलित नहीं हूँ, मैं उससे ऊपर वाला आता हूँ। तो वो आपस में भी एक दूसरे को नीचा और ऊपर बताते रहते हैं। ऐसे में जब रूल्स बनने की बात आती है तो कुछ उस प्रकार से हुआ कि भाई एक काम करते हैं, जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी को एक साइड रख देते हैं और वर्सेस SC ST कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों कैटेगरी जो है वो उठा के SC STs के ऊपर जो है वो बुरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन कर रही हैं। लेकिन इसी बीच में OBCs भी निकल के आते हैं और वो कहते हैं भैया देखो हमारी क्या गलती है, हमारे साथ भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है इन जनरल के द्वारा। तो सीधा सीधा इन रूल्स के अंदर मोटे मोटे तौर पे ऐसा बना दिया गया कि जनरल वर्सेस OBC SC ST। अब इसी में ही चीजें उठना शुरू हो गई कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि कोई जनरल व्यक्ति ही नहीं डिस्क्रिमिनेशन किया हो सकता है जो एक ही मानिए OBC के अंदर कई आ जाते हैं, उसके अलावा अगर देखा जाए तो SC के अंदर भी कई सारे वर्ग रहते हैं, उन सभी के बीच में आपस में डिस्क्रिमिनेशन है। तो आप कैसे ही एक टारगेट बना सकते हो जनरल को। अब इसी में पॉलिटिकल मुद्दा भी आने लग गया। पॉलिटिकल मुद्दा अगर आप सोच लेंगे, उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं इलेक्शंस, और आपको पता है सरकार की अगर बात करें तो यहाँ पे बीजेपी वर्सेस मोटे मोटे तौर पे जो होता है वो सपा के साथ होता है। और सपा इस समय जो है जो दलित है ना, आदिवासी है, पिछड़ा वर्ग है, इन सब पे ज्यादा ध्यान दे रही है। तो यहाँ पे एक ये भी सवाल उठने लग गया, क्या बीजेपी इस प्रकार से रूल्स ला के और खुश करना चाहती है इन PDA कैंडिडेट्स को और इनको, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमेशा माना गया है कि जो ऊपर के लोग रहे हैं हमेशा जाति के अंदर, जितने ऊपर वाले रहे वो हमेशा से ही इनको वोट देते आए हैं, तो अब उनका तो वोट चलेगा ही चलेगा, साथ में इनको भी कुछ करने के लिए ऐसा बात कहते हैं कि ये सारे स्टूडेंट्स भी जो है वो भी वोट दे दें। खैर ये सारी बातें तो पॉलिटिकल मुद्दा बहुत तरह से चल ही रहा है। कुछ कहते हैं कि हम EWS ऐसे ही थोड़ी ना लेकर आए इस सरकार के अंदर आपको फायदे देने के लिए, तो कुछ कहते हैं कि एक रूल्स के आधार पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेशन कर दोगे। आज हम देखते हैं कि जब जो SC ST एक्ट होता है उसमें मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि बहुत सारे SC ST इसका फायदा उठा के जो है किसी ने कुछ कहा हो ना कहा हो उसके ऊपर ये धारा लगा देते हैं और उसको अंदर करवा देते हैं, फिर उनसे पैसा वैसा मांगने लगते हैं, तो रूल्स का दुरुपयोग भी होता है। अब ऐसे में सवाल ये उठने लगा, इस प्रकार के रूल्स अगर आप लेकर आओगे यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो पहली चीज तो आप शुरुआती तौर पे बच्चों के मन में ये चीज डाल दे रहे हो कि हाँ हम तुमसे अलग हैं, तुम मेरे दुश्मनी हो, तुम नीचे हो, तुम ऊपर हो, ये सारी बातें पहले ही आप डाल दोगे। तो सेकंड बात कि किसी के अंदर मान लीजिए किसी से कोई किसी प्रकार से दुश्मनी है, पढ़ाई को लेके किसी भी और फील्ड को लेके, तो इस पे ये एक्ट लगा दिया और उसके बाद जो है ये रूल्स लगा दिए और उससे जो है वो बदला ले लिया उससे, तो ये बहुत सारी चीजें से नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है और इसीलिए आ रहे लगे सब लोग सड़क पे। तो आइए पहले हम डिटेल से समझते हैं कि चीजें हैं क्या। ओवरऑल तो मैंने आपको बता दिया। तो नई जो यूजीसी की गाइडलाइंस है वो कुछ इस प्रकार से है कि जनवरी 2026 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कुछ नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेकर आए, जिसे यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स के हिसाब से माना गया। पर्पस ये था कि यूजीसी के हिसाब से जो नए रेगुलेशंस हैं, इनका जो इंटेंशन है वो ये है कि कास्ट के बेसिस पे जो भी भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन होता है उसे रोका जाए और सभी बच्चों के बीच में इक्वालिटी और इंक्लूजन की भावना इंडियन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर लाई जाए। ये जो 2012 का ऑर्डर था उसे रिप्लेस कर रहा था और ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फोर्सेबल मेजर्स थे, जिससे पढ़ने वाली जो जगह है, कैंपस है, और ज्यादा सेफ करार किए जाएं। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स अगर रेगुलेशन के बताएं तो सभी यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को स्थापित करा जाना होगा इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स को और इक्विटी कमिटीज को कि वो स्पेसिफिकली एड्रेस करें और ध्यान रखें कि अगर किसी प्रकार से ये डिस्क्रिमिनेशन कंप्लेंट्स उनके पास आती हैं तो। और रेगुलेशंस विल कवर नहीं करेंगे, यानी कि रेगुलेशन कवर नहीं करेंगे ना सिर्फ SC ST को, मतलब ये समझिएगा रेगुलेशन SC ST को तो कवर करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके बावजूद मैंने आपको बताया अदर
बैकवर्ड क्लासेस दैट इज ओबीसी को भी कवर करेंगे और बाकी के भी माइनॉरिटी ग्रुप्स को कवर करेंगे। एक तरीके से क्या हो गया कि एससी एसटी ओबीसी वर्सेस जनरल, एक तरीके से मोटे मोटे तौर पे आप समझ लीजिए। तो इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे फाइल कर सकते हैं रेगुलर रिपोर्ट्स को कि किस तरीके से वो हैंडल कर रहे हैं इक्विटी इश्यूज को, और अकाउंटेबल भी होंगे, अकाउंटेबल करार किए जाएंगे, जवाबदेही होगी इनकी अगर ये इस प्रकार से भेदभाव वाले कंडक्ट को रोकने में असमर्थ होते हैं। तो इंटेंशन ये था कि वो जो भी दुख दर्द होता है लोगों का उसमें थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और प्रोएक्टिव प्रिवेंशन हो इन डिस्क्रिमिनेशन का। अब कहानी आती है कि प्रोटेस्ट क्यों हुए, तो मैंने आपको बताया इवन यूजीसी के जो रूल्स है वो फेयरनेस प्रमोट करने की बात दिखा रहे हैं, लेकिन इसकी जो इंप्लीमेंटेशन है इससे डिबेट ऑपोजिशन की तरफ बहुत बढ़ती, खासकर उन सेगमेंट जो जनरल के हैं या फॉरवर्ड कास्ट कम्युनिटी के हैं। और कुछ स्टूडेंट के ग्रुप यहाँ पे मेन रीजन ये कहते हैं कि आप ओबीसी को तो इक्विटी प्रोटेक्शन में डाल रहे हो, नए जो रूल्स है वो एक्सप्लिसिटली ओबीसीज को लिस्ट ऑफ ग्रुप में डालते हैं जो कि प्रोटेक्टेड है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से। और एक इंपॉर्टेंट चेंज है ना ये, अगर देखा जाए तो बहुत सारे फॉरवर्ड कास्ट की कम्युनिटी आर्ग्यू करती है कि इससे तो आप रिवर्स कर रहे हो डिस्क्रिमिनेशन, तो मिसयूज होगा इसका। और ये भाई मेरिट अपॉर्चुनिटीज, अब आप समझिए कि किसी टाइम पे आपने हर चीज में तो दे रखा है एससी एसटी को, हर प्रकार से अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ आपका जो नौकरी हुई उसमें आपको जो रिजर्वेशन दे दिया, प्रमोशन हुआ उसमें आपको रिजर्वेशन दे दिया, हर चीज में रिजर्वेशन दे के रखा है। अब आप यहाँ पे भी इन्हीं को बढ़ावा करोगे तो एक तरीके से जनरल क्या करे, घर बैठ जाए, कुछ भी हल्का सा बोलेगा तो ये तो कह देंगे हमारे से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, फियर है मिसयूज का, ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है दोस्तों। मुद्दा ये है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप अच्छा करने के लिए चीजों को ला रहे हो और हो जाए कुछ गड़बड़, मिसयूज करना, उपयोग करना शुरू कर दे, किसी से बदला लेने के लिए, किसी को पढ़ाई में पीछे करने के लिए, किसी से अपनी खुद के पर्सनल विवादों के लिए ऐसा किया जा सकता है। तीसरा, मेरिट और इक्वल अपॉर्चुनिटी का खतरा है। कुछ ग्रुप्स को यह डर है कि इस तरीके के एक्शंस जो भी होंगे बेस्ड ऑन कास्ट, इससे मेरिट बेस्ड असेसमेंट और अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे कम होंगी उन स्टूडेंट के लिए जो कि नॉन रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा मैंने आपको पॉलिटिकल और सोशल कंसर्न्स तो बताए हैं, सिर्फ प्रोटेस्ट लिमिटेड नहीं रहे कैंपस तक, बल्कि रैली और रोड शोज देखने को मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पे, बिहार राजस्थान में भी और दूसरे इलाकों में भी। कुछ ग्रुप जैसे कि कर्ण सेना वगैरह ने डिस्क्राइब करा है इस लॉ को कि सोशली डिवाइसिव है और ये हार्मफुल है हमारे देश के अंदर एकता यूनिटी को लेकर। और जो बात सच है मैंने आपको जिस बताई आपको, ठीक है, रेजिग्नेशंस और पब्लिक बैकलैश देखने को मिल रहा है। कुछ जगहों पे इवन पब्लिक ऑफिशियल्स जैसे सिटी मजिस्ट्रेट बरेली के, इन्होंने भी रिजाइन करा है प्रोटेस्ट में और कहा है अनजस्ट है और इसको रिपील करने की बात कही गई है। आप समझिए ये पूरी है कहानी। यूजीसी का क्या कहना है? यूजीसी का कहना है रूल्स बहुत नेसेसरी है, बहुत जरूरी है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की कंप्लेंट जो है वो फटाफट से बढ़ती चली गई है पिछले कुछ सालों में, 118% से बढ़ी है 2019-20 से कंपेयर करें 23-24 को। तो इस प्रकार के जो रूल्स हैं वो बायसनेस को हटाएंगे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। रेगुलेशन इस प्रकार से है कि कैंपस के अंदर सेफ एनवायरनमेंट होगा और अकाउंटेबिलिटी और करार की जाएगी गलत लोगों के खिलाफ, साथ ही फास्टर ग्रीवियंस रिडसल किया जाएगा। यूजीसी ये स्टेट कहती है कि मतलब ये कहती है कि अगर हम मजबूत करते हैं इक्विटी फ्रेमवर्क को, ये बहुत जरूरी चीज है। अगर हमें ये चीज करनी है, कोई भी स्टूडेंट को साइडलाइन नहीं करा जाएगा, ना ही वो हैरेस होगा सिर्फ इस बेसिस पे कि उसकी कास्ट क्या है। तो आई होप आप समझ गए होंगे पूरी डिटेल से कि चर्चा क्या है, क्यों सड़कों पे लोग हैं और क्या है वजह। आप किस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब, क्यूआर को स्कैन करके अगर आप चैनल को डोनेट करते हो, रिसीट्स को यहाँ फॉरवर्ड करते हो तो नेक्स्ट वीडियो में आपको शाउट आउट दिया जाएगा। साथ ही आप ज्वाइन करिए मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को, जिसमें आप घर बैठे जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए मात्र 99 रुपीज पर मंथ में। इसके रिगार्डिंग भी आप मुझसे बात करिए, सेम व्हाट्सएप और टेलीग्राम का हैंडल है दोस्तों। बाकी आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट, एसआईपीस, लाइफ इंश्योरेंस या फिर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो कि मात्र 500 रुपए से 1 करोड़ तक का कवरेज देता है, इसके रिगार्डिंग इस नंबर पे बात करिए। मेरा कोड सिर्फ आईएएस बताने पे आपको मिलेगा 20% तक का डिस्काउंट। दोस्तों ये है सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है, हर जगह फॉलो करिए, डिटेल से कुछ ना कुछ अच्छी खबर मिलती रहेगी। ज्वाइन करिए मेरी मेंबरशिप को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।